हेलो जी, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हेयर लॉस की प्रॉब्लम से कैसे बचा जा सकता है। आपको हेयर लॉस क्यों होता है, किन किन कमियों के द्वारा हेयर लॉस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और आज हम आपको हेयर फॉलिकल दिखाएंगे कि किस तरीके से आपके हेयर फॉलिकल तक ब्लड पहुंचता है, किस तरीके से न्यूट्रिशन पहुंचता है और आप क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हेयर लॉस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आज दुनिया भर में सबसे बड़ी समस्या है हेयर लॉस की। चलिए देखते हैं हेयर लॉस की प्रॉब्लम। सबसे पहले अगर देखें तो किन किन कारणों से होता है। सबसे पहले यदि आपके शरीर में विटामिन की कमी हुई, आयरन की कमी हुई, जिंक की कमी हुई, यानी कि न्यूट्रिशन की कमी हुई, तो उसकी वजह से भी हेयर लॉस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आपकी बॉडी में यदि कोई हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, जब भी आपके शरीर में कुछ हार्मोनल इंबैलेंस हुआ, हार्मोनल चेंजेस हुआ, उसकी वजह से भी हेयर लॉस हो सकते हैं। हेयर लॉस आपके जेनेटिक भी हो सकते हैं और हेयर लॉस आपके कोई आप ड्रग ले रहे हो, उसका साइड इफेक्ट हो गया हो, तो उसके द्वारा भी आपको हेयर लॉस देखने को मिलता है। यदि आपके बालों में यानी कि खोपड़ी में, स्काल्प में इंफेक्शन हुआ, उसके द्वारा भी हेयर लॉस की कारण हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जब भी हम हेयर लॉस की बात करते हैं तो विटामिन की कमी होती है। यदि विटामिन डी की कमी, विटामिन ए की कमी हुई, उसके द्वारा स्काल्प में जो सीबम बनता है, ठीक है, अभी जब हेयर फॉलिकल दिखाएंगे तो वहां पर क्लियर हो जाएगा। स्काल्प में जो सीबम बनता है वो कम बन पाता है, जिसके द्वारा मॉइस्चर कम रहता है और ग्रोथ और न्यूट्रिशन बालों को नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से बाल झड़ जाते हैं। यह है विटामिन ए की कमी से। विटामिन डी की कमी से आपको कैल्शियम और फॉस्फेट मिलता है, जिसके कारण हेयर वीक हो जाते हैं। अगर विटामिन डी की आपके बॉडी में कमी हुई तो कैल्शियम और फॉस्फेट आपके हेयर को नहीं मिलेगा, जिसके द्वारा क्या होगा, आपके बाल वीक यानी कि कमजोर हो जाएंगे। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, कोलेजन प्रोटीन का निर्माण होता है, जो हमारे हेयर की ग्रोथ के लिए और उसको स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यदि विटामिन सी की आपके शरीर में कमी हुई तो कैसा होगा, कोलेजन की कमी होगा और बाल झड़ने लगेंगे। इसके बाद यदि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हुई, ध्यान रखिएगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी होने से यानी कि B7, B9 और B12, जिससे हमको बायोटिन, फॉलिक एसिड और जो है कोबालामिन, ये सारी चीजों की यदि हमको कमी हो गई, ये हमारे बॉडी में डिक्रीज हो गए, तो भी हेयर लॉस देखने को मिलता है। इसलिए एक कैप्सूल आता है जिसको बोलते हैं, एक मेडिसिन आती है जिसको बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और एक मेडिसिन आता है जिसको बोलते हैं आपकी मल्टीविटामिन। इन टैबलेट्स को लेने से, इन मेडिसिन को लेने से क्या होता है, कुछ हद तक संभावनाएं होती हैं। यदि आपकी विटामिन की कमी से बाल झड़ रहे हैं तो वो आपके रिकवर हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके यदि शरीर में आयरन और जिंक की कमी होती है तो उसके द्वारा भी आपके बाल झड़ने की संभावना होती है। ठीक है, आयरन की कमी होगी तो आपका जो हीमोग्लोबिन होगा कम बनेगा और आपके खोपड़ी तक, सर तक क्या होगा, जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है वो नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हेयर लॉस होगा। और जिंक की कमी होगी तो हेयर आपका ग्रोथ सही से नहीं होगी और हेयर जो आपका बाल है वो स्ट्रांग नहीं होगा। ठीक है, तो इन सभी कारणों की वजह से क्या होता है, हेयर लॉस होता है। अब हम इन कारणों की वजह से जो हमारा हेयर लॉस हो रहे हैं, ठीक है, जो लगातार हेयर लॉस हो रहे हैं, अगर दिन में आपके 100 बाल तक टूटते हैं तो ये एक नॉर्मल है। ठीक है, क्योंकि ये एक नॉर्मल मतलब ये कोई आपको डिजीज नहीं है, और अगर इससे अधिक बाल टूटते हैं तो वो एक आपकी डिजीज है। ठीक है, और अगर आपके हेयर में फॉलिकल दिख रहे हैं, जैसे आप लोग मेरा देखिए, मेरे हेयर में आपको फॉलिकल दिख रहे हैं, फॉलिकल दिख रहे हैं, इसका मतलब यह कि आपके हेयर अब बड़े हो जाएंगे, होंगे। और यदि आपके बालों में फॉलिकल नहीं, बिल्कुल चिकना दिख रहा है, इसे बिल्कुल देखिए, ठीक है, अगर आपको ऐसा चिकना दिख रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपके बाल गए, यानी कि आपका फॉलिकल क्या हो गया, खराब हो गया। इससे बचाव का सबसे पहला तरीका है बैलेंस डाइट। यदि आप अपने डाइट में विटामिन को मेंटेन कर लेंगे, जिंक और आयरन को मेंटेन कर लेंगे, ठीक है, एक बैलेंस डाइट लेंगे, जिसकी वजह से आप हेयर लॉस से बच सकते हैं। ठीक है, बैलेंस डाइट। और दूसरी बात, आपका जो डाइजेशन होना चाहिए, आपका जो पाचन है वो सही तरीके से हो रहा हो। ठीक है, आपके पेट में कोई भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए। अगर आपका पेट बिल्कुल सही है, बिल्कुल साफ है, उसकी वजह से आप हेयर लॉस से बच सकते हैं, पहला रीजन। दूसरा रीजन है स्काल्प हाइजीन। अपने स्काल्प को, अपने खोपड़ी को थोड़ा सा क्या करना है, हाइजीन यानी कि सुरक्षित करके रखना है। ठीक है, उसको सही तरीके से रखना है, उसकी साफ सफाई करनी है, उसकी देखभाल करनी है।
अब आप देखते हैं कि ज्यादातर जो हेयर फॉल होते हैं वो लड़कों में देखने को मिलते हैं, लड़कियों में हेयर फॉल कम देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि लड़के लोग क्या होते हैं कि वो अपने बालों की केयर सही तरीके से नहीं करते, लेकिन लड़कियां क्या करती हैं, वो अपने बालों की थोड़ा सा सही तरीके से केयर करती हैं, जिसकी वजह से उनके बाल थोड़ा कम झड़ते हैं लड़कों की अपेक्षा। ठीक है। तीसरा रीजन है आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट। यदि आप ज्यादा तनाव लेते हैं ना, ज्यादा तनाव में रहते तो उसकी वजह से भी आपके बाल झड़ सकते हैं। तीसरा है आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट को आप लोग रेगुलेट करेंगे। ठीक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करेंगे? आप एक्सरसाइज करेंगे, आप मेडिटेशन करेंगे, आप योगा करेंगे। ठीक है। आप थोड़ा सा क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, आप बाहर निकलेंगे, आप जिम करेंगे, आप दौड़ेंगे, भागेंगे। ठीक है। तो इसकी वजह से आपका जो स्ट्रेस का लेवल होगा, स्ट्रेस हार्मोन्स वो डिक्रीज होते हैं, कम होते हैं। ठीक है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट करेंगे और उसके बाद आप रेगुलर एक्सरसाइज यदि आप करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करने से भी आपके बाल नहीं झड़ते हैं। इसका मेन कारण है क्योंकि जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी से होता है, जिसके द्वारा आपके बालों तक ब्लड अच्छे तरीके से पहुंच पाता है और आपके बालों को न्यूट्रिशन मिलता है। इसकी वजह से आपके बालों के झड़ने की संभावना कम हो जाती है। और इसमें एक चीज और बताया जाता है कि यदि आप बाल आपके ज्यादा झड़ रहे हो, आपके बालों को यानी कि न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, तो आप उल्टा खड़े हो जाइए। आप जब उल्टा खड़े हो जाते हैं तो आपका जो हार्ट होता है वो आपके बालों तक जल्दी जल्दी क्या करेगा, खून को भेजेगा। जब ज्यादा खून जाएगा आपके बालों तक तो आपके बालों को ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा और आपके बाल क्या होंगे, बढ़ेंगे। ठीक है। ये आप घरेलू उपाय हैं, आप इनको घर में कर सकते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं फॉलिकल को। तो अब हम यहां पर देखेंगे कि हेयर फॉलिकल किस तरीके से ग्रोथ करता है। ये आपको दिख रहा है ए नंबर पे हेयर फॉलिकल निकल रहा है और ये नीचे वाली क्या है, ये हमारा ब्लड यहां से आ और जा रहा है। ठीक है। ये नीचे देखिए लाइन बाय लाइन दिख रहा है आपको। ठीक है। हेयर फॉलिकल ए नंबर क्या है, ब्लड वेन्स, क्या ब्लड से ये हेयर फॉलिकल आसानी से क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है। तो यदि यहां से हेयर फॉलिकल आया, ये देखो ये भी कनेक्टेड है। ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर भी आसानी से कनेक्टेड है। किससे? हेयर से, हमारे बाल से। ठीक है। ये हमारे हेयर फॉलिकल हैं। ठीक है, हेयर फॉलिकल। और अगर इसी हेयर फॉलिकल में यहां पर फंगस का इंफेक्शन हो गया, किसका इंफेक्शन हो गया, फंगस का इंफेक्शन हो गया। फंगस का इंफेक्शन होने से यहां पर अगर फंगस का इंफेक्शन हुआ तो ये क्या करते हैं, बालों को कमजोर कर देते हैं और जो सीबम निकलता है, ठीक है, उस सीबम को ये निकलने नहीं देते हैं, जिसके द्वारा ये फंगस क्या करता है, पूरे बालों को कमजोर करके खत्म कर देता है। ठीक है। तो हमको क्या करना है, अपने स्काल्प को क्या करना है, इन्फेक्शन से बचाना है। ठीक है। यानी कि बालों की सही तरीके से देखभाल करनी है। तो यहां पर यदि डी स्टेज तक आपके बाल हैं, ठीक है, डी स्टेज में यदि आप हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके नए फॉलिकल आसानी से निकल आएंगे। और यदि इससे आगे आपका चला गया तो अब यहां पर आपको डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी। ठीक है। क्योंकि आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेन्स है, वो वेन्स आपके जो हेयर फॉलिकल है उससे कनेक्ट नहीं है, उससे टच नहीं है। और जब टच नहीं है तो धीरे धीरे करके ये फॉलिकल समझिए ये एक घर है। ठीक है। और अगर इस घर को खाना पानी नहीं मिला तो ये घर क्या करेगा, खत्म हो जाएगा। और जब ये घर धीरे धीरे करके ऐसे खत्म होने लगते हैं, हेयर फॉलिकल आपके खत्म होने लगते हैं, तो आप गंजा होने लगते हैं। बिल्कुल पूरा बाल ऐसे बिल्कुल सपाट देखने को मिलता है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये होता है हेयर फॉलिकल। इसी हेयर फॉलिकल में यहां पर क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है। अगर आपके फंगस का इन्फेक्शन हो गया, आपको डैंड्रफ ज्यादा हो गया, इसकी वजह से क्या होता है, हेयर फॉलिकल आपके कमजोर हो जाते हैं और धीरे धीरे करके न्यूट्रिशन उनमें नहीं आता है और झड़ जाते हैं। इसीलिए सबसे बेस्ट तरीका है अपने बालों को बचाने का, दिन में 20 मिनट रेगुलर एक्सरसाइज आप जरूर करें। और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन आपके बॉडी में बहुत तेजी से होता है, जिसकी वजह से आप हेयर प्रॉब्लम से बच सकते हैं।